Assalamu alaikum. Dear students, my name is Jan Muhammad Amir. You are a chemistry teacher. तो चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास का। तो जो आज का टॉपिक है चार्ल्स लॉ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट में भी ये बन के आ जाता है। इसकी डिफाइन पूछते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है शॉर्ट के अंदर। अगर ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी साथ पूछेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग में लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में हम देखते हैं और शॉर्ट में भी इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करें चार्ल्स लॉ की कि चार्ल्स लॉ को, जो चार्ल्स था, चार्ल्स एक साइंटिस्ट है। इसने इन 18 सॉरी इन 1787 के अंदर इसने क्या किया था, लॉ पेश किया था। और इसने जो चार्ल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, जे चार्ल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जे चार्ल्स। जे चार्ल्स ने स्टडी किया था, क्या किया था? स्टडी किया था रिलेशन को, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम को और टेम्परेचर। चार्ल्स नाहा ने 1787 में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को उसने क्या किया है, स्टडी किया है। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट में वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को किस तरह ये बयान करता है। अगर स्टेटमेंट की बात करें, दी वॉल्यूम ऑफ ए given mass of a gas is directly proportional to the absolute टेम्परेचर भी लिखते हैं और टेम्परेचर भी लिखते हैं। absolute टेम्परेचर और टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखें आपकी मर्जी है, absolute टेम्परेचर लिखें आपकी मर्जी है। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए कि जो एक गैस के दिया हुआ मैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपस में दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम कंडीशन में है। सेम का क्या मतलब है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसके हम कंडीशन की बात करें, कंडीशन में इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड अब कौन कौन सी हैं, ये। अब पहली कौन सी कंडीशन है कि गैस शुड बी आइडियल। गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। आइडियल का क्या मतलब है कि जो लॉज वगैरह हैं, डिफरेंट लॉज हैं, उनको ओबे करे और इनके दरमियान जो इंटरनल के फोर्सेज होती हैं वो क्या हुए, नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो। इसके अलावा और वॉल्यूम भी क्या करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ऑक्यूपाई करें। अगर बात करें इसकी
दूसरी बात इसकी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of a gas are constant, are ये कि इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब सेम होने। कांस्टेंट का मतलब सेम, सेम का मतलब है चेंज ना आए, ना ही हम नंबर ऑफ मोल में कोई चेंजिंग करें, ना ही प्रेशर भी सेम रहे और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहे, सेम रहे। तो ये टू कंडीशन थी। इसके अलावा हम देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म या एक्सप्रेशन, ये अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टी के। इसको हम खत्म करने के लिए क्या लगा देंगे, टी आ जाएगा। और इसको ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। और के को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो वी बाय टी इक्वल टू के है, किसके बराबर है, के बराबर। इसका मतलब है कि वी बाय टी इक्वल टू के है और वी टू बाय टी टू इक्वल टू के है। ये इसका मतलब है कि वी वन टी ओवर टी वन इक्वल टू के है, वी टू बाय टी टू इक्वल टू के है। इसका मतलब है कि जब ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो वी वन बाय टी वन इक्वल टू वी टू बाय टी टू, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। अगर मैं इसकी डिफाइन लिखूँ इसकी, कि क्या डिफाइन बनेगी इसकी, जो सेकंड डिफाइन है चार्ल्स की, के प्रोडक्ट सॉरी रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो रेशो होती है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू के समझ लें या कांस्टेंट कह लें, कांस्टेंट एट कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है, एट कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो देखें V और T है, रेशो में है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, मतलब तो इसकी जो रेशो है वो किसके बराबर है, के के बराबर है। तो ये भी क्या है, सेकंड डेफिनेशन स्टेटमेंट है किसकी, चार्ल्स लॉ की। अगर इसके हम इसकी बात करते हैं, V1 हो गया, T1 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया। ये अगर V1 की बात करें, इसे कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम, T2 की बात करें, सॉरी T1 की बात करें, इनिशियल
टेम्परेचर। V2 की बात करें फाइनल वॉल्यूम। T2 की बात करें फाइनल टेम्परेचर। ये तो V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर है, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम है, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर। मतलब क्या है, वन का मतलब है कि जो हमने स्टार्ट में उसका वॉल्यूम रखा हुआ था वो क्या था, और उसको मैंने टेम्परेचर जो हमने टेम्परेचर दिया हुआ था वो क्या था। V2 का मतलब है कि उसके अंदर हमने कौन सी तब्दीली की है जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब चेंज होने से वो क्या बन गया, फाइनल बन गया, फाइनल वॉल्यूम। T2 का मतलब फाइनल टाइम टेम्परेचर। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। तो आपने कंटेनर लेना है एक, और उसको 2 टाइम आपने रिपीट करना है। ये है ये, तो इसको आपने ऐसे कर देना है, हो जाएगा। इसकी बात करें, ये आ जाएगा ये। अब मैंने 2 कंटेनर लिए हैं, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम था, अगर मैं सिंपल इसको लिखूं, ये था जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल्स। ये ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हो जाता है, ये है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। क्या मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ये अब देखा जाए कि इधर से इधर तक ये वॉल्यूम है, और इधर से इधर तक ये भी क्या है, वॉल्यूम है। ये भी वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम, ये। और इस टेम्परेचर की बात करें, जो हमने टेम्परेचर दिया हुआ है, एक ये टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर इसको दिया है। अगर हम इसकी बात करें, इसके जो, अब देखिए हमने 2 टाइम में इसको रिपीट कर दिया है। एक ये है तो V1 बन जाएगा, और ये T1 बन जाएगा, और ये V2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, T2 हो जाएगा। तो V1 वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। V1 हमने कितना लिया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमने जो लिया हुआ है इसका, वो क्या, 25 सेंटीग्रेड ये लिया हुआ है। इसको मैंने टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया है, T1 से T2 में चला गया। इसका मतलब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इंक्रीज कहाँ तक किया मैंने, 100 तक, 100 तक मैंने इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, इधर तक। तो देखें, T1 कितना है, 25 है, T2 कितना है, 100 है। तो V1 की बात करें तो कितना है, 50 है, V2 की बात करें कितना है। अब T1 जो है वो कम है तो वॉल्यूम भी कम है। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है, 50 से 62.5 चला गया है। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि वाकई इसकी वैल्यू K के बराबर आती है। ये जो हमने लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू
के बराबर हो और इसकी वैल्यू भी कितनी के बराबर हो। क्या वैसे इसके अंदर होता है काम? तो V1 बाय T1 P2 बाय T2 ये है। अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो पहले आपने ना ये जो सेंटीग्रेड है इसको हमें चेंज करना है कि इसके अंदर केल्विन के अंदर। तो केल्विन के अंदर कैसे चेंज करना है? 273 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 298 बन जाएगा ये। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर इसके 100 की बात करें, 100 में क्या है? ये है। इसके अंदर आप ऐड कर दो 273, आंसर कितना आ जाएगा? 373 आ जाएगा। तो ये भी किस में आ गया? अब केल्विन में आ गया। किस में आ गया? केल्विन में। अब इसको प्रूव करते हैं। अब V1 कितना है इसका? 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। T1 कितना है? T1 ये है तो कितना है? 298 केल्विन आ जाएगा। V2 की बात करें, V2 कितना है? 62.5 है। बाय में क्या आ जाएगा? इसका कितना है? सेंटीमीटर क्यूब है। और नीचे कितना है? 373 केल्विन में है। अगर हम इसको हल करें तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर बनता है 0.167 सेंटीमीटर क्यूब। अब केल्विन की नीचे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, 0.167 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन आ जाएगी। तो हमने देखा है कि V1 बाई T1 इक्वल टू कितना है? 0.167 है। V2 बाई T2 ये भी किसके बराबर? 0.67 है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी K है, कांस्टेंट सेम है, इसकी वैल्यू भी क्या है? आपस में सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर भी दोनों के आगे हैं सेम। इसका मतलब है कि जो चार्ज लॉ ये है, ये क्या है? करेक्ट है। तो हेंस चार्ज लॉ प्रूव्ड। मतलब क्या है? चार्ज लॉ प्रूव्ड हुआ है कि ये क्या है? करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। इंशाल्लाह इसकी भी ट्राई करूंगा आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।